हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूं और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। साथियों, बहुत से दोस्तों का कमेंट आता है कि वो नौकरी में हैं तो क्या देसी मुर्गी का पालन कर सकते हैं, क्या यह संभव है, क्या हम उसको समय दे पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में उसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट हो या तो फिर गवर्नमेंट हो, इसका मतलब ये है कि आप सवेरे 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक आप अपने नौकरी में रहते हैं, अपने जॉब में रहते हैं। या तो यूं कहें कि आप दिन में 8 घंटा घर से बाहर ही रहते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो देसी मुर्गी को ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप सवेरे 2 घंटा और शाम को 2 घंटा इन्हें समय दे देंगे तो उतना ही काफ़ी है। ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब मुर्गियों को कोई भी परेशानी नहीं है, मौसम सही है और आपको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जब सवेरे 2 घंटा रहते हैं या शाम को 2 घंटा रहते हैं उसी टाइम कोई अनहोनी हो या तो फिर कुछ मुर्गियों में बीमारी दिखे। हो सकता है आपके जाने के बाद मुर्गियों में बीमारी के लक्षण दिखें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जाने के बाद लाइट गुल हो जाए, पानी खत्म हो जाए या तेज आंधी तूफान में पर्दा बाहर हो जाए। तो ऐसा स्थिति भी आ सकता है। तो साथियों, अगर आप बड़े रूप में मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो एक आदमी जो नौकरी में है वो इस फार्म को संभाल नहीं सकता। उसके लिए आपको एक परमानेंट लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आपने 50 या 100 मुर्गी पाल रखा है तो बिल्कुल उसको आप सवेरे 2 घंटा और शाम को 2 घंटा समय दे करके पाल सकते हैं। अगर आपने बड़ा रूप में मुर्गी पालन किया है, यानी कि 1000, 5000 या 10,000 मुर्गी पालन किया है, तो आपको लेबर का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि जब मुर्गी में कुछ बीमारी के लक्षण दिखेंगे तो वह आपको बताएगा कि इसको यह लक्षण दिख रहा है। पानी खत्म हो गया तो पानी डालेगा। इसके अलावा दाना की ज़रूरत पड़ेगी तो दाना डालेगा। लाइट गुल हो गया, कहीं पे वायरिंग में फॉल्ट हो गया तो उसको भी वो देखेगा। इसके अलावा सवेरे शाम पर्दा को ऊपर और नीचे भी करेगा। दोस्तों, अगर आपने अपने सेट पे लेबर रखा है तो आपको सवेरे मात्र 1 घंटा समय देना है और शाम को 1 घंटा समय देना है। बाकी समय आपका लेबर देख लेगा। क्योंकि अगर आप लेबर के भरोसे छोड़ देंगे तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि आपको जितना प्यार अपने मुर्गियों से है उतना प्यार लेबर को नहीं होता है। साथियों, जब आप सवेरे 1 घंटे के लिए अपने सेट पे जाते हैं तो आपको वहाँ पर बैठना नहीं है। आप बोरी ले लीजिए, खाली बोरी, उसको पकड़ करके इधर उधर हिलाइए। जो मुर्गी सुस्त है, कमज़ोर है, वो नहीं भागेगी। उसको आप पकड़ करके अलग कर दीजिए या तो लेबर को बोल दीजिए कि वो उसको अलग रखे। इसी तरह से आपको पूरे सेट के अंदर में 1 राउंड मारना है और उस दौरान आपको जितने भी सुस्त या तो फिर कुछ बीमारी के लक्षण वाले मुर्गे या मुर्गियाँ मिलती हैं उसको अलग करते जाना है। खास करके जिन मुर्गियों में सर्दी खांसी के लक्षण दिख रहे हैं उनको तो सारे मुर्गियों से अलग ही रखें। जो पैर से लंगड़े हैं उनको आप अलग से उसी सेट के अंदर में रख सकते हैं। लेकिन जो मुर्गी सर्दी खांसी से ग्रसित हैं उनको थोड़ा सा अलग ही रखें ताकि उनका जो हवा है वो आपके स्वस्थ मुर्गी तक न आए। दोस्तों, अगर आपने सेट पे लेबर भी रखा है तो आपको शुरुआती 8 दिनों तक, यानी कि जब आप चूजे लाते हैं वहाँ से 8 दिन तक अपने सेट पे ही रहना पड़ेगा। क्योंकि उस 8 दिन तक आपको चूजों को इधर उधर भगाते रहना है और नहीं भगाएंगे तो एक जगह पर इकट्ठे होकर एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और नीचे वाला जो चूजा होता है उसका दब करके मृत्यु हो जाता है। और अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो उनको इधर उधर भगाते रहेंगे। भले ही आप उन्हें न भगाएं, लेकिन आप अपने लेबर को आदेशित करते रहेंगे कि वो उनको इधर उधर टहलाते रहे, भगाते रहे। और अगर आप नहीं रहेंगे तो वो लेबर सो भी सकता है या कहीं इधर उधर भी जा सकता है। इसलिए आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान देंगे कि जब आप छोटे चूजे लाते हैं तो सेट पे आप रहें या तो कोई ऐसा भरोसेमंद इंसान रहे जो आपके जितना ही आपके छोटे चूजों को, आपके मुर्गियों को प्यार करता हो। साथियों, मुर्गी पालन का काम सिर्फ लेबर के भरोसे में नहीं किया जा सकता। वहाँ पर आपको उपस्थित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके जो किसान साथी ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं उनको तो वहाँ पर रहना ही रहना है। उनको 1 से लेकर के 40 दिन तक वहाँ पर रहना ही पड़ेगा।
क्योंकि ब्रॉयलर फार्मिंग में बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। हर दिन भूसी को 2 बार कम से कम पलटना पड़ता है, और अगर आप नहीं पलटेंगे तो वहाँ से गैस उठेगा और गैस मुर्गियों को बीमार कर देगा। तो इसलिए वहाँ पर रह करके लेबर को बताते रहना पड़ता है। समय पे पर्दे को खोलना और बंद करना पड़ता है। इसके अलावा पानी को हमेशा साफ और स्वच्छ देना पड़ता है। ब्रॉयलर में जो भी मेडिसिन लगता है उसको टाइम टू टाइम भी देना पड़ता है, और अगर आप ब्रॉयलर को सही समय पर दवाई और वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो एक ही दिन में आपके 1000-2000 ब्रॉयलर ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए आप अगर ब्रॉयलर का फार्मिंग करते हैं तो बिल्कुल भी लेबर के भरोसे में न छोड़ें, वहाँ पर आप उपस्थित रहें। दोस्तों, जो किसान साथी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में हैं उनको कम मात्रा में देसी मुर्गी का पालन करना चाहिए, जैसे कि 50 या 100, या तो फिर बड़े रूप में करना चाहते हैं तो ब्रॉयलर का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आप 3000 ब्रॉयलर की फार्मिंग करते हैं तो आपको 1 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप 6 या 9000 ब्रॉयलर की फार्मिंग करते हैं तो आपको 2 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा सेट को 1 लेबर नहीं संभाल सकता। दिन में 2 बार भूसी की कुड़ाई करना है, उसको पलटना है। इसके अलावा 2 से ढाई घंटा आपको उनको दाना देते हुए लग जाएगा। खैर, पानी तो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ब्रॉयलर लाते हैं तो छोटे चूज़ों को इधर उधर भगाते रहना पड़ता है। देसी से भी ज़्यादा मेहनत इसमें करना पड़ता है, तो इसलिए आपको 6 या 9000 का फार्म है तो 2 लेबर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।